रहे हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट को जब हमने शेयर किया हमारी CCRT एक्सटेंडेड फैमिली में, तो न केवल अध्यापक बल्कि हमारे फेलोज, हमारे स्कॉलरशिप होल्डर, हमारे बहुत सारे बच्चे जो आज यहाँ इस शो में, लाइव शो में भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। और अब जिस दूसरे ब्रांड एम्बेसडर को मैं बुलाना चाहता हूं, वो हमारी एक सीनियर फेलो हैं स्वामी सेट्टी सरला जी, जिनको CCRT ने 2020 में सीनियर फेलोशिप दिया। आइए स्वामी सेट्टी जी, आपका स्वागत है, केवल ध्वनि से इनका स्वागत कीजिए। स्वामी सेट्टी सरला जी MA इन पॉलिटिक्स, MA इन तेलुगु और फिर इन्होंने B.Ed भी किया। ముగ్గురు వ్యవసాయం ఆ చేసిన ముగ్గురు వ్యవసాయం ఒకటికి తాడు లేదు రెండు చూడలేదు తాడు చూడాలే వ్యవసాయం ఇచ్చిన మూడు పంటలు ఆ ఇచ్చిన మూడు పంటలు ఒకటి వడ్లు లేదు రెండు గడ్డి లేదు వడ్లు గడ్డి లేని పంట విశాఖపట్నం సంతలో పెడితే విశాఖపట్నం సంతలో పెడితే ఒట్టి సంతే గాని సంతలో జనం లేరు జనం లేని సంతాలోకి వచ్చిన ముగ్గురు శరాబులు ఆ వచ్చి बताइए। फर्स्ट हमारा नमस्कार है जी आपका। मेरा हमारा भाषण में थोड़ा सा हिंदी गड़बड़ हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप इंग्लिश हिंदी मिक्स और चाहे तो बीच में तेलुगु भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये कार्यक्रम को वंदे मातरम से शुरू करना चाहती हूँ सर जी। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं। नमस्ते जी, बहुत खूब। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोजेक्ट के साथ दो और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जुड़ी हुई है कि अभी जो ये कहानियाँ हमने, हमारी कहानियाँ करीब 2500 कहानियाँ हमने अभी तक इकट्ठी कर ली हैं, तो मैं कहूँगा कि हम बीच मिडवे पर पहुँच गए हैं 5000 कहानियों के। तो एक इन कहानियों का संकलन होना है इलस्ट्रेटेड स्टोरी बुक की तरह से, और साथ ही साथ इनमें से कुछ सेलेक्टेड कहानियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी बनानी है। चूँकि आप मास मीडिया के फिल्म से और ख़ास तौर पर थिएटर नाटकों से जुड़े रहे हैं, तो सर ये प्रयास जो हमारा होगा उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, किस तरह से हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की शुरुआत करेंगे? हाँ, क्योंकि क्या है, कहानियाँ तो हमको भी मिल गई, ऐसा समझ लो 2500 कहानियाँ हमको मिली है, लेकिन उसका पब्लिकेशन भी हो जाएगा। पब्लिकेशन होने के बाद में कितने लोगों तक पहुँचता है ये भी एक बात होती है। तो प्रिंटेड फॉर्म में तो हमको ये सारी कहानियाँ मिल जाएगी, लेकिन आज का जो ज़माना है वो ऐसा ज़माना है कि यहाँ पर विजुअल्स, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म्स, इनका एक ज़माना है। मीडिया अभी बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तो ऐसे में यदि हम जो भी कहानियाँ हमारे पास आती है उसमें से यदि कुछ सिलेक्टेड कहानियाँ हम लेते हैं, उस पर हम बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना सकते हैं। भले ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म की लेंथ बहुत
ज़्यादा नहीं रहेगी। हो सकता है कि एक आधी फिल्म 6 मिनट की हो, एक आधी 12 मिनट की, एक आधी 3 मिनट की, एक आधी 4 मिनट की हो, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट होगा उसको लेकर के हम ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बना सकते हैं। वो हम ही करेंगे। CCIT में हमारे पास में सारी व्यवस्था है, तो हम लोग यहाँ पर जो भी कहानियाँ हम सिलेक्ट करेंगे उसको हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाएंगे, वो सब तरफ हम पहुँचाएंगे। मीडिया हमारा जो अभी है, मीडिया के माध्यम से जो भी हम डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे वो किसी भी आदमी को देखते आना चाहिए, इस प्रकार की हम व्यवस्था करेंगे। यदि भारत देश में कोई भी आदमी ये डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहता है तो उसे देखते आनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे और मैं वैसी चाहता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जो हमारे तीसरे ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रकाश सांगवान जी, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा आपकी कतल ध्वनि के बीच में। आइए प्रकाश जी। प्रकाश सांगवान जी भी अभी तक 133 स्टोरीज का कलेक्शन CCIT में दे चुके हैं। उनके जीवन और उपलब्धियों पर आप प्रकाश सांगवान जी आर्टिस्ट भी हैं जो अपना योगदान इन डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी में दे रहे हैं, कहानियां इकट्ठी करके भेज रहे हैं। प्रकाश जी, आप अपने अनुभव को चंद शब्दों में शेयर करना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको 133 का आंकड़ा छूकर? सर नमस्कार सभी को। इसमें सर मैं बताना चाहूँगा कि जो ये 133 कहानियाँ मैंने जो आपकी DDR की जो 3 दिवसीय वर्कशॉप थी उसके बाद मैंने शुरुआत की, जो आपकी टीम ने मुझे मार्गदर्शन दिया उसी के अनुसार। तो सर शुरुआत मैंने अपने गांव से ही की। हमारे गांव में ही रामेश्वर जी हैं, गांव में उनको लोग पटेल बोलते हैं प्रेम से। उन्होंने मुझे कहा भाई आप ऐसा कुछ करते हो तो अपने गांव में फ्रीडम फाइटर है 7-8, तो उन्होंने मुझे इसकी लिस्ट भी दी। और जब मैं ये कहानियाँ कर रहा था लगभग 100 के आसपास, तो उन्होंने कहा कि आपका जो स्कूल जो बना हुआ है ये भी तो किसी की देन है। तो मैंने हमारे गांव से एक साथी यहाँ बैठे भी हैं, उनके दादाजी ने शुरुआत की थी, तो वो स्टोरी भी सर मैंने बनाई है। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिससे भी मैं मिला सर, चाहे वो मेरे गांव का हो, मेरे ज़िले का हो या दूसरे ज़िले का हो। मेरे ज़िले में जैसे राजेंद्र सिंह अटेला से हैं, डॉक्टर सुमेर सिंह पैंतावास कला से हैं। यदि मैं हिसार की बात करूं तो डॉक्टर सतपाल है, ओम प्रकाश डोबी है और ठाकुरदास भार्गव के बेटे डॉक्टर जगदीप भार्गव जी हैं। हर आदमी ने सर मुझे पूरा सहयोग दिया, जिसके कारण मैं बड़ी आसानी से जो अपना टारगेट है उसको अचीव कर पाया। मेरे स्टाफ सदस्यों ने, मेरे डिपार्टमेंट ने इसके लिए मुझे भरपूर सहयोग दिया और मुझे जो जिस चीज़ की भी आवश्यकता मुझे रही, जैसे मैं राजेंद्र सिंह का जिक्र करूँ तो उन्होंने मुझे 50-60 आदमियों के जो है फ्रीडम फाइटर फैमिली के फ़ोन नंबर उपलब्ध करवाए। इसी प्रकार ओम प्रकाश जी ने 30-40 लोगों के जो मोबाइल नंबर उपलब्ध करवाए। इसी प्रकार डॉक्टर जगदीप भार्गव है, उसने मुझे एक बुक उपलब्ध करवाई जिसमें डॉक्टर गोपीचंद भार्गव और डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव उनके बारे में कुछ मटेरियल मुझे मिला। इसी प्रकार हिसार से ही वेद प्रकाश बेनीवाल जी, उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर की क्लिपिंग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब हिसार आए थे तो उन्होंने उनके कम से कम भी 30-40 अखबार की जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग रखी हुई थी वो मुझे उपलब्ध करवाई। इसी प्रकार से जोधू कला से ही एक इतिहासकार हैं, उन्होंने मुझे चरखी दादरी से संबंधित और हरियाणा से संबंधित
जो साहित्य है अपना 1857 से 1947 तक का, वो चीज़ें मुझे कुछ उपलब्ध करवाई। इसी प्रकार जो गाँव से सरपंच हैं दलवीर सिंह गांधी, उन्होंने मुझे बनारसी दास गुप्ता जी के ऊपर एक पुस्तक मुझे उपलब्ध करवाई। गुप्ता जी हमारे स्कूल में पढ़े हुए भी हैं, तो हमें स्कूल से भी रिकॉर्ड मिला उनका, और इस प्रकार से बाह्य भी जो पुस्तक के माध्यम से भी हमें वो चीज़ें मिली। प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सभी कहानियां हम बड़े विस्तार से सुनेंगे। आज के इस विशेष एपिसोड में हमने एक विशिष्ट अतिथि को भी आमंत्रित किया है। आज हमारे मध्य हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा, जो अध्यक्षा हैं संगीत नाटक एकेडमी की, भारत सरकार की। मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा आप सभी की तालियों के बीच में। आइए डॉक्टर संध्या पुरेचा जी। डॉक्टर संध्या पुरेचा हमारे न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, परफॉर्मर हैं, कोरियोग्राफर हैं और G20 के अंतर्गत W20 की चेयरपर्सन भी हैं। अपना स्थान ग्रहण करें। सबसे पहले मैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मैडम डॉक्टर संध्या पुरेचा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, सत्कार करें। यहाँ आप ये एक नई शुरुआत हम इस एपिसोड से कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और आकर्षक मोमेंट जो हमारे डिजाइन करवाया है अपने मार्केट में, वो आपको पहली बार सबसे पहले हम समर्पित कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपको स्टेज पर 2 मिनट और मैं कष्ट दूंगा, क्योंकि अब समय है हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स को भी फेलिसिटेट करने का, इनका भी अभिनंदन करने का। सबसे पहले डॉक्टर शिवाजी राव गोविंद राव महास्के जी, जो 232 कहानियां अभी तक DDR में कलेक्ट करके दे चुके हैं, बुलढाना महाराष्ट्र से। आइए। कृपया तालियां बजती रहें। बहुत बड़ा काम है 232 कहानियां अपनी कक्षा के साथ, अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ 232 कहानियां एकत्रित कर भेजने का। थैंक यू। अब मैं निवेदन करूंगा स्वामी सेठी सरला जी से, जो एक फोक सिंगर भी हैं, सीनियर फेलो भी हैं CCRT की, और अभी तक 150 कहानियां हमें एकत्रित करके दे चुकी है DDR के अंतर्गत। तो हमारे टीचर्स एज वेल एज रिसर्च स्कॉलर फेलोज भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने तीसरे ब्रांड एम्बेसडर प्रकाश सांगवान जी को, जो 133 कहानियों के साथ अभी भी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन टीचर हरियाणा से, हरियाणा से। आइए कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।
देखिए, ब्रांड एम्बेसडर ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है और ये बताता है कि जो 3 शख्सियत आज हमारे सामने हैं, इन्होंने डीडीआर को भी एक ब्रांड की तरह से क्रिएट कर दिया है और ये अब उसके एम्बेसडर बनकर, उसके सांस्कृतिक दूत बनकर न केवल अपने राज्य तक बल्कि दूसरे राज्यों में भी पहुंचने वाले हैं। हमारे इस एपिसोड की एक और खास बात यह है कि आज हम एक नई स्कीम अपनी डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी स्कीम के अंतर्गत लॉन्च कर रहे हैं और इसमें हम लोग हमारे जो बाकी सारे टीचर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में, अभी तक सीसीआरटी ने 2.5 लाख से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेन किया है। इनमें से हर डिस्ट्रिक्ट के एक चुनिंदा टीचर को ये लोग गाइड करेंगे इस 1 डे वर्कशॉप में, जिसमें ये वहां जाकर ऑन द स्पॉट उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर उस कार्यशाला को आयोजित करेंगे। हमारे जो वहाँ के टीचर हैं उनकी ये जिम्मेवारी रहेगी कि उनको 50 टीचर वो अपने डीओज के माध्यम से सेलेक्ट करें जो इस तरह के काम में इंटरेस्टेड हैं और उस एक दिन के अंदर उन टीचर्स को 5-5 कहानियां पहले ही लाने के लिए कहा जाएगा और वर्कशॉप के सायंकाल तक पूर्ण होने तक 50 कहानियां लाने की जिम्मेवारी इन ब्रांड एम्बेसडर्स की होगी और साथ ही साथ 36,000 रुपए का जो खर्चा उस 1 डे की वर्कशॉप में आएगा वो उस कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट के टीचर को दिया जाएगा। सो सबसे पहले तो मैं महास्के जी से जानना चाहूँगा, आपके दिमाग में क्या योजना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आप ये शुरुआत करेंगे, भले ही वो महाराष्ट्र से ही हो, बताइए। सर, अकोला डिस्ट्रिक्ट से मैंने आपने जो बोला था उस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। वहाँ से 2 एजुकेशन ऑफिसर और हमारे डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर, तो ऐसे 4 एजुकेशन ऑफिसर उसमें हैं। उनका ग्रुप भी बनाया और पत्रकार लोगों को लिया है उसमें। क्या बात है। हाँ, तो उन्होंने जो स्टोरीज भी लिखी है पहले और वो चाहते थे कि हम भी इसमें सहभाग लें, तो उनको लिया है और 40 टीचर भी उसमें उनका नाम कलेक्ट किया है। उनको बोला है, उनको फ़ोन किया है कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम हम कर रहे हैं, डीडीआर का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपको ये स्टोरीज के बारे में उनको बताया। जो आपका एक सर्कुलर था बीच में दिया था कि कुछ मॉडिफिकेशन किए अपने डीडीआर प्रोजेक्ट के स्निपेट कैसे बनाने हैं उसके बारे में, तो वो भी उनको भेज दिया। और पहला 10 तारीख को हमने अभी टेंटेटिवली, आप जब बोलेंगे तो उसमें कम ज़्यादा करेंगे, तो 10 तारीख को पहला डीडीआर का ये जो आपने अभी बोला तो ये करने जा रहे हैं आपके आदेश से। 10 अप्रैल से शुरुआत हो रही है इस नई डीडीआर की स्कीम की, जो अकोला में महास्के जी के मार्गदर्शन में होगी। और यहाँ एक बात, चूंकि ये कार्यक्रम लाइव देखा जा रहा है पूरे भारतवर्ष में और हमारे हजारों टीचर इसमें जुड़े हुए हैं, मैं उनको ये बताना चाहूँगा, जैसा महास्के सर ने कहा कि केवल टीचर ही नहीं, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से पोएट, ऑथर्स, लेखक, कहानीकार, कलाकार सभी को जोड़ सकते हैं इन 50 प्रतिभागियों में। प्रकाश जी, आपकी क्या योजना है, कहाँ आप करेंगे हरियाणा में? सर, मेरी योजना ये है, मैं अपने पूरे हरियाणा स्टेट से, हमारे सर 22 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले से मैं 4 आदमी बुलाऊंगा। ओके। इस तरह सर 88 आदमी हो जाएंगे और उन 88 आदमियों को जो इंटरेस्टेड होंगे सर, उनको बुला के प्रशिक्षित किया जाएगा। और जैसा कि अभी आपने आदेश दिया है, प्रत्येक आदमी से कम 10-10 कहानियाँ हम लिखवाएंगे और आपको सर प्रेषित करेंगे। और इसके लिए सर समय हमारा संभावित वही 10 अप्रैल है। और इसके साथ सर, क्योंकि हमारा ये स्टेट लेवल का होगा, तो हम आपसे चाहेंगे कि हमारे डायरेक्टर साहब को भी आपकी तरफ से मैसेज जाए। और सर, हमने वेन्यू फिलहाल करनाल रखा है, जो कि हरियाणा के बीच में है सर, सभी के लिए रीचेबल रहेगा। तो फिलहाल सर ये योजना है, बाकी आप जैसा आदेश करेंगे उसके अनुसार करेंगे। स्वामी सेठी मैडम, आप बताएं। सर, मैं कोई एम्प्लॉयर नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। इसकी वजह से मैं आप लोग अरेंज कर ले तो वर्कशॉप्स, मैं वहाँ हमारा एक्सपीरियंसेस बोल दूँगी और हमारा कला से हमारा